दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए उन सभी हिंदुस्तानियों के बीच में जो लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, सर्वधर्म संभाव में अपनी आस्था रखते हैं और किसानों के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। उन किसानों के प्रति जो आज सिंधु बॉर्डर पर और हिंदुस्तान की राजधानी के आसपास ठंड रातों में बैठे हुए हैं। आज का टेम्परेचर गलन वाली रात थी, क्योंकि पहाड़ों की जब बर्फ पिघलती है तो ठंडी हवा बहती है, गलन पैदा करने वाली। सर्दी का एहसास उनको होता है जो खुले में रहते हैं या खुले में ड्यूटी करते हैं, या तो किसानों को होता है। लेकिन किसानों को गर्मी सर्दी जाड़े का प्रभाव इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि खेतों में उनको पानी देने की आदत होती है। ट्वेल का पानी गर्म होता है। अब दोस्तों बात करेंगे सुबह से लेकर के अभी तक के घटनाक्रम पर। जिस तरह से हमारी साहिब की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार जो थी, जिस तरह से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती रही अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट कल कह चुका था कि सुप्रीम कोर्ट जो है समिति बना देगा, इसके दरबदर दायरे और बदायरे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सहमत हैं तो खुश होकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इस बीच सॉलिसिटर जनरल ने ये बोला, एक बड़ा शब्द बेतुका का इस्तेमाल किया कि वैंकूवर या पता नहीं किसी देश का झंडा लेकर के लोग बैठे हुए खालिस्तानी लोग हैं। खालिस्तान क्या हिंदुस्तान के अंदर बन गया, या हिंदुस्तान में खालिस्तान की मांग उठी हुई है, या किसानों के 3 कानूनों को वापस लेने की मांग उठी हुई है? पहले तो सरकार ये बताए, और यदि वो खालिस्तानी है तो अभी तक सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ? ये प्रश्न उठता है। इस तरह का झूठ मीडिया भी फैलाता है, गोदी मीडिया भी फैलाता है, सारे लोग फैलाते हैं। उसके बाद सेकंड भैया खबर आती है कि जो कल भाई साहब ने निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो साफ जाहिर था, लग रहा था कि किसानों के पक्ष में, लेकिन किसानों के पक्ष में नहीं था सरकार के पक्ष में समिति बनाने की बात थी। और आज जनरल, मतलब जो जनरल बोबड़े बोलूं या तानाशाह बोबड़े बोलूं या क्या बोलूं, सुप्रीम कोर्ट के या राज्यसभा आगामी सांसद भाजपा के बोबड़े को बोलूं, उनके खिलाफ काफ़ी ट्विटर पर चलता रहा, बवाल होता रहा, उनको लानत मलामत दी जाती रही सोशल मीडिया पर। लेकिन जो ये विचार हैं, ये सोशल मीडिया के विचार हैं, मेरे अपने निजी विचार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बुरा ना मांगे। क्योंकि आज ऐसी दशा पैदा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान की जनता की नज़रों में एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है, गोदी मीडिया की तरह। भाई इज्जत अपने हाथ में होती है, इज्जत बचाना है चीफ जस्टिस वगैरह को तो अपनी बचाएं, बाकी तो दुनिया के सामने। क्योंकि अन्न हर हिंदुस्तानी खाता है, 135 करोड़ हिंदुस्तानी अन्न खाते हैं, उनको पता होता है अगर बिहार का कोई व्यक्ति रोजगार करने जाना चाहता है बॉम्बे में तो किस मोहल्ले में पहुंचना वो पहुंच जाता है। इतनी अकल है, और किसानों में भी इतनी अकल है कि कौन सा बीज बोना है। उनको अपना नुकसान दिख रहा है, इसलिए वहां खड़े हैं। पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन यहाँ सरकार अलग ही ढंग से चाल चल रही है। अब पहले गोदी मीडिया से बात नहीं बनी और मीटिंगों से बात नहीं बनी, तो बड़े घमंड के साथ सरकार ने बोल दिया कि जाओ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि भाई एक समिति बनाएंगे। भाई आज भी इसी पर बहस चलती रही। और आज एक सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला देने वाला कोर्ट नहीं रहा। भारत के नए भारत में, न्यू इंडिया में ये जो कोर्ट है ये प्रधानमंत्री के कहने पर चलता है। जी हाँ, वो बोलते हैं कि साहब हम प्रधानमंत्री को बाध्य नहीं कर सकते कि वो किसानों से बात करें। एक जमाने वो थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के हाथों में हथकड़ियां डलवा करके उनको बुलवा लिया था। वो भी जमाने थे, ये भी जमाने हैं, वो भी लोकतंत्र था, ये भी लोकतंत्र है। ये अलोकतंत्र है या वो लोकतंत्र था, या वो अलोकतंत्र था या ये लोकतंत्र है, ये तो आप सोचिए। वो भक्त सोचें जो भक्त भगवे रंग की पट्टी बांध करके सोच रहे हैं कि देश विकास कर जाएगा। प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए का हो जाए तो दलील दीजिए, अरे भिखारी भिखारी और ये साधु संत भरे रहते थे फ्री में, स्टेशन का मजमा खराब करते थे, अब साला कोई आएगा नहीं। मतलब इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन चलिए, किसानों के ऊपर बात चल रही है और किसानों के ऊपर बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, तो उसी बात पर हम कायम रहते हैं। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक नया ऑर्डर देता है कि हम ये कुछ दिनों के लिए स्टे कर देते हैं इन कानूनों को और एक नई समिति बनाते हैं। और नई समिति में
आप जो है चर्चा कीजिए। अब इस नई समिति पर जो है बवाल हो जाता है। बवाल क्यों हो जाता है? बवाल इसलिए हो जाता है कि समिति में जो लोग रखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो लोग वो हैं जिन्होंने किसान के जो बिल थे लाने में मोदी सरकार की हेल्प की थी। इस पर राकेश टिकैत भड़क जाते हैं। राकेश टिकैत जी का एक बयान आता है, वो बयान में यहां डालना चाहूंगा दोस्तों, आप भी सुन लीजिए। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उसने किसान का नाम लिया, ठीक है, लेकिन ये कमेटी कहां से आ गई? ये अशोक गुलाटी कौन है? इसने 20 रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ दी है सरकार में रह के, यही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में है। ये देश को गुमराह करने का जो साजिश रची जा रही है ना, ये बेहद ज्यादा खतरनाक है। ये भूपेंद्र सिंह मान कौन है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद कर रहे हैं हम, लेकिन ये कमेटी के नाम कहां से आए? अशोक गुलाटी कौन है? ये इसमें बैठ के यहाँ पे ये फैसला करेगा किसानों के? ये सरकार की 20 कमेटियों में है और पूरा जो ये रिकमेंडेशन दी थी जो बिलों की, इसी कमेटी में दिया था। मतलब उस समय न्याय की गुनाह लगा लेंगे। जो बिल बनवाने के पक्ष में हो वही अब कमेटी में शामिल होगा। भूपेंद्र सिंह मान कौन है जो 20 साल से मैं समिति भूपेंद्र सिंह मान जो 20 साल से मल्टीनेशनल अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी की दलाली करता हो, जो शरद जोशी के साथ में रहा, जो मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट हो, आप उससे किसानों के भाग्य का फैसला करवाओगे? कहाँ की कमेटी है ये? कमेटी में नाम किसने दिए? मतलब सरकार की कमेटी और बाया सुप्रीम कोर्ट, ये कमेटी फिर ये लेकर आ रहे हैं। अरे इससे ठीक तो हम सरकार से बात कर रहे हैं ना बैठ के। इनको वहीं भेज दो 15 तारीख में, कमेटी को करेंगे इनसे बात। मतलब कहां से आएगी भाई कमेटी है? ये बयान आपने सुन लिया होगा। उसके बाद एक भी रूल सुविधा के अनुसार चालू होते हैं, सुविधा के अनुसार शुरू कर दिए जाते हैं। मनोज शर्मा तो पहला आतंकी यूट्यूबर है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की स्टेन गन तनी रहती है, कानून की भी, हर चीज की। वो एक अलग बात है कि मैं अपनी परेशानियों का जिक्र आपसे नहीं करता। अभी भी उधार का लैपटॉप मांग करके वीडियो बना रहा हूं अपना लैपटॉप खराब हो गया आजकल तो चलिए, अब इसमें बहुत सारे दोस्तों के रिएक्शंस मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा दोस्तों, जो मेरे पास आए, जिनको मैंने आरटी किया, क्योंकि ये ट्विटर की आत्मा थी। और जैसा कि मैंने बोला कि जिस तरह से राकेश टिकैत का बयान आया और कांग्रेस का बयान आया, उसे साफ साफ नज़र आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सरकार के बिचौलिए का काम किया है और सरकार की कमेटी की तरह काम किया है। जब ये बयान आ जाए एक चीफ जस्टिस का, जो ये बोले एक याचिका पर कि साहब प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आए, तो बोले भैया उनको हम बाध्य नहीं कर सकते। इसका मतलब आज तक 70 सालों में ये पहली बार हुआ है जब किसी जज ने ये सीधा बयान दिया है। इस फैसले के हवाले कई सदियों तक कहे जाएंगे। इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज आने वाले प्रधानमंत्रियों को बचाएंगे। कैसी न्यायपालिका बन गई, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी। कैसे कैसे तोड़ दिए गए स्तंभ। मुझे तो याद आता है कि पढ़े लिखे लोगों ने आज़ादी दिलवाई थी और ये बोला था कि भैया आज़ादी तो मिल गई, बलिदान दिए, लेकिन आज़ादी बचाए रखने के लिए बहुत बलिदान देने पड़ेंगे। तो शायद आज उनकी कही हुई बातें, उनकी भविष्यवाणियां आज सही साबित हो रही हैं। जिस तरह से जज एक चीफ जस्टिस बोलते हैं तो आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो लगता है कहीं लोकतंत्र की आत्मा धीरे धीरे शाम होती जा रही है। बात कर रहा था दोस्तों के उन ट्वीट्स के बारे में जो दोस्तों ने आपत्तियां जताई, और दोस्तों ने आपत्तियां इतनी जताई कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला दूसरा रास्ता नहीं, अपने देश में हम डायलॉग बोलते रहेंगे, कुत्ते बच्चों को नोचते रहेंगे, ऐसे ही। कमेटी तो शाहीन बाग के आंदोलन के समय भी बनी थी, तो कमेटी ने क्या किया?
उसके बाद एक ट्वीट और आता है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सरकार की साजिश का हिस्सा मात्र भर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसानों के लिए बनाए गए कानून को रद्द किया जाए, बल्कि ये कहा क्यों ना इस कानून को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। जैसा निर्णय मोदी सरकार चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट भी यही निर्णय सुनाएगा। ये आम लोगों की बात है। अब राकेश टिकैत तो भड़क गए और अड़ गए। उन्होंने सीधे सीधे बोला, राकेश टिकैत की जो आपत्तियां थीं वो भी अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता के लिए 4 सदस्यीय टीमों को रखा है। देश के किसान जो हैं उनसे बात नहीं करना चाहते। बात क्यों नहीं करना चाहते? सीधी सी बात है कि जो 4 लोगों को नामांकित किया गया, जैसा कि मैंने पहले बोला, तो वो सरकार के चुने हुए बंदे हैं और हम उनसे बात नहीं करेंगे। 100 बात की एक बात भाई, ये सुन लीजिए जो राकेश टिकैत साहब ने बोली। राकेश टिकैत साहब ने गुलाटी के बारे में बात की और सबके बारे में बात की, और गुलाटी जी के बारे में और भी बहुत खुलासे हैं, किस तरह से अदानी अंबानी कंपनी के साथ ये लोग जुड़े हुए रहे, और काफ़ी चीज़ें। ये अगला वीडियो हो सकता है खुलासे का दोस्तों, लेकिन अभी तक की जो हुई है चीज़ें वो मैं आपके सामने लेकर के आ गया। अब प्रश्न उठते हैं दोस्तों, क्या हम मान लें कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना सम्मान खो चुका है, या हम अपने पेट से बात बना रहे हैं, या हम भी देश के गद्दार हो गए, हम सवाल उठाने वाले लोग, या हमसे ज्यादा अच्छे वो बिकने वाले लोग हैं जो करोड़ों रुपयों में बिक जाते हैं, लाखों रुपए में बिक जाते हैं, पत्रकार जो सरकार का प्रचार करते हैं, या हम अच्छे हैं जो सवाल उठाते हैं, या वो लोग अच्छे हैं जो किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, राकेश टिकैत को खालिस्तानी कहते हैं, गद्दार कहते हैं? कौन है ठीक? ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। राकेश बाबा का गुस्सा भड़क गया बुरी तरह से। वाकई में गुस्सा तो सारे किसानों का भड़का है, सबका दिल टूटा हुआ है, उदास है। जिस प्रधानमंत्री मोदी को समझा था हीरा, वो तो कोयला भी नहीं निकला दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।